गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 3 के CC5 पेपर से संबंधित है। इस पेपर में आज हम चर्चा करेंगे कि संप्रेषण कौशल अथवा कम्युनिकेशन स्किल क्या है। जैसा कि पहले बताया गया है कि संप्रेषण सूचनाओं की लेन देन की व्यवस्था है। यह एक तरफी नहीं वरन दो तरफी प्रक्रिया है। संप्रेषण दोनों तरफ से होता है, अतः संप्रेषण के लिए संप्रेषण कौशल का होना अनिवार्य है। बगैर कौशल के अच्छे ढंग से संप्रेषण नहीं हो सकता। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में संप्रेषण में भाग लेता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अच्छा संप्रेषक नहीं हो सकता। अच्छा संप्रेषक होने के लिए संप्रेषण कौशल का होना नितांत आवश्यक है। जैसा कि संप्रेषण के स्वभाव की चर्चा करते समय बतलाया गया है कि संप्रेषण एक सामाजिक विरासत है। इसे हम सामाजिक सदस्य होने के नाते सीखते हैं। इस तरह संप्रेषण हम लेकर पैदा नहीं होते, वरन उसे हम समाज से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन समाज में हम तभी संप्रेषण प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे बाह्य अंगों एवं शारीरिक अंगों का विकास सही ढंग से हुआ हो। गूंगे और बहरे कृत्रिम ढंग से शिक्षा प्राप्त कर आपस में संप्रेषण करने योग्य हो जाते हैं। अंधे भी सुनकर तथा कृत्रिम शिक्षा प्राप्त कर संप्रेषण के योग्य हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि संप्रेषण कौशल को हम सीखते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह गूंगे, अंधे और बहरे संप्रेषण सीखते हैं। हालांकि समाज के सभी सदस्य दैनिक जीवन में संप्रेषण की भूमिका निभाते हुए संप्रेषण में भाग लेते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों का संप्रेषण कौशल एक समान नहीं होता। एक ही विषय पर संप्रेषण करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के संप्रेषण में अंतर पाया जाता है। श्रोतागण के रूप में हम किसी के संप्रेषण सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। वक्ता के एक एक शाब्दिक संकेत हमारे मन में अभिरुचि जागृत कर देता है। हम उससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उसी विषय पर किसी दूसरी व्यक्ति का संप्रेषण सुनकर हम निराश हो जाते हैं। हम कुछ समझ नहीं पाते, हम सोने लगते हैं या वहाँ बैठे बैठे हम कुछ और सोचते रहते हैं। संभव होता है तब हम वहाँ से निकल जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों का संप्रेषण कौशल एक जैसा नहीं होता। बार बार संप्रेषण का अवसर संप्रेषण कौशल को निखारता है। ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी या गैर सरकारी पदों पर आसीन होते हैं, उनका संप्रेषण कौशल आम आदमी की तुलना में अधिक परिपक्व एवं प्रभावशाली होता है। ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को पारंपरिक समाज में अधिक संप्रेषण करने का अवसर नहीं दिया जाता, इसलिए पुरुषों की तुलना में उन्हें संप्रेषण कौशल का विकास कम हो पाता है। बच्चों और किशोरों में संप्रेषण की स्वतंत्रता नहीं होती है, इसलिए उनमें संप्रेषण कौशल का विकास नहीं हो पाता। उसी तरह जाति पद व्यवस्था में उच्च जातियों को संप्रेषण करने का अधिक अवसर मिलता है, इसलिए उनमें निम्न जातियों की तुलना में संप्रेषण कौशल का विकास अधिक होता है। बार बार संप्रेषण करने से संप्रेषण कौशल का निखार बढ़ता है। संप्रेषण कौशल को शिक्षा और निखारती है। अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित व्यक्ति का संप्रेषण कौशल ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। शिक्षा संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देती है। संप्रेषण कौशल के आधार पर संप्रेषण को प्रभावशाली बनाया जाता है। संप्रेषण कौशल के लिए 3 बातों का होना अति आवश्यक है। जैसे पहला, समझने योग्य संवाद, दूसरा संप्रेषक की विश्वसनीयता और तीसरा संवाद को संप्रेषित व्यक्तियों पर प्रभाव। उपरोक्त तीनों बातों के आधार पर संप्रेषण कौशल को मापा जाता है।
जिस व्यक्ति का संवाद समझने योग्य नहीं होता उसका संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं माना जाता। पुनः संप्रेषण कौशल संप्रेषक की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। अगर संप्रेषक अपने कौशल से संप्रेषित व्यक्तियों को विश्वास में नहीं ले पाते तब उनका संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं माना जाता। संप्रेषण अगर संप्रेषित व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाता तब उसका संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं माना जाता। उपरोक्त तीनों बातों संप्रेषण कौशल के माप से जुड़ी होती है। संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित आधार पर संवाद या सूचना को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे पहला, अभिव्यक्ति की स्पष्टता। अभिव्यक्ति की स्पष्टता संप्रेषण कौशल से जुड़ी है। एक संप्रेषक अपने संप्रेषक कौशल में तभी प्रवीण माना जाता है जब उनके पास अभिव्यक्ति की स्पष्टता हो। अगर उसके पास सुस्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो तब उसके संप्रेषण कौशल पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संप्रेषण कौशल का दूसरा आधार है सूचना की संपूर्णता। सूचना की संपूर्णता भी संप्रेषण कौशल के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। अगर एक संप्रेषक अपनी सूचना को प्रापक के पास समग्रता से नहीं भेज पाता है तब उसके संप्रेषण कौशल की आलोचना होने लगती है। इस तरह सूचना की संपूर्णता संप्रेषण कौशल के साथ जुड़ी होती है। संप्रेषण कौशल की तीसरा आधार संवाद की संक्षिप्तता है। संवाद की संक्षिप्तता संप्रेषण कौशल के साथ जुड़ी हुई रहती है। एक अच्छे संप्रेषक के रूप में उस व्यक्ति को गिनती होती है जो सूचनाओं को संक्षेप में प्रापक के पास भेज दे। अगर वह संक्षेप में सूचना को प्रापक के पास भेजने में असमर्थ हो जाता है तब उसका संप्रेषण कौशल आलोचना के अधीन आ जाता है। संप्रेषण कौशल का चौथा आधार है प्रस्तुतिकरण में मूर्तता। प्रस्तुतिकरण में मूर्तता संप्रेषण कौशल के साथ जुड़ी हुई है। एक कुशल संप्रेषक के रूप में उसकी गिनती होती है जो संवाद या सूचना को मूर्त रूप में प्रापक के समक्ष प्रस्तुत करता है। जो संप्रेषक संप्रेषित व्यक्ति या प्रापक के समक्ष संवाद या प्रस्तुतिकरण अमूर्त ढंग से करता है उसकी संप्रेषण कुशलता पर चिन्ह लग जाता है। संप्रेषण कौशल का पांचवा आधार है प्रापक के प्रति शिष्टाचार। एक कुशल संप्रेषक के रूप में उस व्यक्ति की गिनती की जाती है जो प्रापक के प्रति शिष्टाचार दर्शाता है। प्रापक के प्रति शिष्टाचार संप्रेषण कौशल से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार संप्रेषण कौशल की छठवां आधार तथ्यों का औचित्य है। एक कुशल संप्रेषक के रूप में उस व्यक्ति की गिनती की जाती है जो तथ्यों के औचित्य को प्रापक के समक्ष रखता है। अगर वह तथ्य के औचित्य को प्रस्तुत करने में सफल नहीं होता तब उसके संप्रेषण कौशल की आलोचना होने लगती है। इसी प्रकार सातवां आधार है प्रापक के लिए सोच विचार। एक कुशल संप्रेषक मापक के लिए भी सोच विचार का अवसर प्रदान करता है। कुशल संप्रेषण के लिए प्रापक के विचार से परिचित होना भी जरूरी होता है। जो संप्रेषक प्रापक को विचार विमर्श का अवसर नहीं देते हैं उनके संप्रेषण कौशल की आलोचना होने लगती है। संप्रेषण कौशल की कुछ शर्तें हैं जो घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। जैसे पहला, अपने संवादों को स्वीकार कीजिए। दूसरा, संपूर्ण एवं महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कीजिए। प्रापक के लिए भी सोचिए। चौथा, प्रापक से प्राप्ति संदेश प्राप्त करें। पांचवा, शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक व्यवहारों के बीच सामंजस्य स्थापित कीजिए। छठवां, अगर ज़रूरी हो तो दोबारा कहिए। सातवां, मूल्य निर्धारण नहीं कीजिए। और आठवां, अपने तथ्यों पर विश्वास कीजिए। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर संप्रेषक को आसानी से समझा जा सकता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार का है। आज के लिए इतना ही करके अंत करता हूँ। धन्यवाद।